नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद हैं कोर्ट में सफेदों में और आप पीछे तस्वीरों में कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर क्यों आए हुए हैं मैं आपको बता दूं। सरकारी नौकरी जो है वो रेवड़ियों की तरह बिक रही थी, मोल के भाव बिक रही थी और ठग एक पकड़ा गया है। और जो ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं इनके द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। और मैंने टाइटल में जैसा कि बताया है कि करीब 2.5 करोड़ जो है वो ऐंठने का मामला सामने आया है। पास के ही गांव बहादुरगढ़ में शहीद भगत सिंह कबड्डी की एक अकेडमी है। उस अकेडमी में कोच जिनका नाम है, कोच का नाम क्या है जी? प्रेमचंद जी, प्रेमचंद शर्मा, जो कि बहादुरगढ़ गांव में शहीद भगत सिंह अकेडमी के कोच हैं। और ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनका बताना है कि सरकारी नौकरी यानी हरियाणा पुलिस में नौकरी दिलवाने के लिए उसके द्वारा 32 लाख रुपए ऐंठे गए। एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि 9 लाख रुपए ऐंठे गए। और ऐसा सामने आया है कि कल जो वो ठग है उसको कल रिमांड पर लिया गया, सीआईए की टीम द्वारा पकड़ा गया, कल रिमांड पर लिया गया और आज कोर्ट में पेश करके जींद जेल में भेज दिया गया है। और आने वाली 18 सितंबर उसको डेट मिली है। तो बात करते हैं जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनके हाथ में एफआईआर की कॉपी है, इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम तेजवीर है, सफीदों का रहने वाला हूँ मैं। एक प्रेमचंद शर्मा सन ऑफ रिशाल सिंह, गांव बहादुरगढ़ जो शिलाखेड़ी के पास पड़ता है, जींद रोड पे गांव, वहाँ अकेडमी चलाता था ये। और अभी क्या हुआ, हमारे किराए पे रहता था कुछ समय से ही। हमारे किराए पे रह के बोलता कि भाई मैं नौकरी लगवा दूंगा, अपने रिश्तेदार को बुला लो या किसी कोई भी हो बुला, फैसला कर। उसने बोला कि नौकरी लगवा लेंगे और आप पैसे लगेंगे, हम नौकरी लगवा देंगे। तो हमने उसको पैसे दे दिए। 32 लाख रुपए का हमारा एफआईआर दर्ज है सफीदों थाना में। फिर उसकी जांच करने के बाद सीआईए सफीदों को वो मामला चला गया। अब सीआईए ने उसको 1 महीने के बाद पकड़ लिया। 14 अगस्त 2023 को वो सीआईए से भी छुट के भाग गया, फरार हो गया। उसके बाद परसों फिर हमें पता लगा, हमने फिर इन्फॉर्मेशन दी सीआईए को कि जी ऐसे ऐसे बैठे हैं अकेडमी पे। रात को फिर दोबारा गए वो लोग, जागे उसको वहीं दबोच लिया। भाग रहा था फिर भी पकड़ लिया उसको। पकड़ने के बाद उसको यहाँ ले आए सीआईए में परसों, और कल जज साहब के पास पेश किया। 1 दिन का रिमांड लिया सीआईए ने। रिमांड लेके आज फिर दोबारा पेश किया। दोबारा पेश करने के बाद अभी उसको 18 तारीख 9वां महीना 2023 तक वो जेल जींद भेज दिया है। पर उसने, हम ये चाहते हैं कि हमारे को तो उसने ठगा ही है, हमारे रिश्तेदारों को, सबको। पर तो उससे रिकवरी भी हुई है, उसने अपनी गाड़ी, उससे रिकवरी अभी हुई है, उसने अपनी गाड़ी जमा करवा दी है, जो जिसका नंबर HR 33H0303 है। स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग की गाड़ी है। और 1 लाख रुपए रिकवरी भी सीआईए वालों ने उनसे किया है, और भी उससे करने हैं रिकवरी। अब देखो आगे सीआईए वाले ये बाद में क्या होता है। सरकारी नौकरियां जो है वो रेवड़ियों की तरह बांट रहा था, क्या आपको किसी का अनुमान नहीं था? नहीं, वो अपना मंत्रियों के साथ, अफसरों के साथ संबंध बताता था। अपना संबंध बताने के बाद हमें ये पता लगा कि ये ग्राउंड में प्रोग्राम भी कराता था। हमें ये लगा कि ये करवाएगा, नौकरी लगवाएगा, पर हमें नहीं पता था ये ठग है। और भी 2.5 से 3 करोड़ रुपए ठग चुका है ये सफीदों में। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई है, और ये उनके गांव के हैं। कितने ऐसे लोग होंगे जिनसे उन्होंने करोड़ों रुपए जो ठगे? 10 से 15 लोग हैं। गांव खेड़ा खेमावती से भी हैं, सफीदों से भी हैं, 8 से भी है, और बहादुरगढ़ गांव है जो उस वहाँ से भी हैं, सोनीपत साइड से भी बहुत कई लोग हैं। अगर आपकी बात की जाए तो आपसे कितने पैसे उन्होंने लिए हैं? हमारे 32 लाख रुपए का मामला अभी हमारा जो सीआईए में ट्रांसफर हुआ है, जिसके अभी इसको रिमांड लेने के बाद जेल में भेजा है, वो फाइल एफआईआर नंबर 163 है, जिसके करे। बाकी गांव बहादुरगढ़ में हैं, उनसे भी पैसे लिए, वो ये सुरेश जी बताएंगे। हाँ जी, आपसे भी आपसे भी पैसे लिए? 6 लाख रुपए लिए जी मेरे से। आपसे क्या कह करके? आपके बेटे को लगवाने के लिए? लड़के की नौकरी लगवाऊंगा, पुलिस में लगवा दूंगा, मेरी ऊपर तक सेटिंग है, तुम चिंता ना करो। पुलिस की नौकरी के लिए पैसे लिए उसने? हाँ जी, पुलिस की नौकरी के लिए? पुलिस की नौकरी के लिए। कितने दिन पहले आपसे लिया, आपको पता? 2 साल लगा? 2 साल पहले। टाइम देता रहा हमारे को, टाइम देता रहा। अभी एफआईआर कब आप इसके संपर्क में कैसे आया? आपके संपर्क में आज मिल के आए हैं एसपी साहब से। आज एसपी साहब से आज मिल के आए। नहीं, अब होएगी। जिसने ये आपसे ठगी की है उसके संपर्क में कैसे आए आप?
हम जी ये तेजवीर और के किराए पे रहते थे। हमारा तेजवीर के घर दूध जाया करता था। जी जी। दूध जाया करता था तेजवीर के साथ, उनकी जानकारी होगी। मैं रामलीला ग्राउंड में बच्चों को कबड्डी बुड्डी खिलाते थे। इन्होंने कहा अभी यहाँ सोनू डेयरी वाला है, दूध वहाँ से बांध लो, आप यहाँ से ले जा करियो। एकेडमी किस नाम से चलाता है ये? हाँ जी, एकेडमी किस नाम से चलाता है ये? बस अकेडमी का तो काफी दिन से चला रहा था। सही भगत सिंह अकेडमी नाम है। जी। कौन से गांव में अकेडमी? सही गांव बहादुरगढ़ शहीद भगत सिंह अकेडमी के नाम से अकेडमी चलाता था ये। क्या नाम है? प्रेमचंद शर्मा सन ऑफ रिशाल सिंह, गांव बहादुरगढ़। छोटे बच्चों को ये कबड्डी खिलाने का जो काम करता था, हाँ, इसी के एवज में ये पैसा लेता था। ये दिखाता था कि मैं फ्री में खिलाता हूँ, ये इसी के एवज में पैसे लेता था। ये गांव बहादुरगढ़ के आदमी आए हुए हैं, ये बताएंगे आपको। जी सर। आप एक मिनट में ही बताए आपके साथ कितनी ठगी हुई? पहले ये आपके चैनल को मेरी नमस्कार। सर जी, ये एक बहुत ही फ्रॉड आदमी है जो कि हम इसके जासे में आए विश्वास के कारण। हम एक भोले भाले जमींदार आदमी है। ये गांव में एमएलए मंत्रियों को बुला के उनसे भी फ्रॉड करता था, झूठ साज बोल के पैसे लेता था, हमारे प्रज्ञान बकाता था। भाई मैं नौकरी ना करी तो कुछ थी नहीं, पैसे मांगने लग गए, जान से मारने की धमकी देने लग गया, खुद सुसाइड करने की धमकी देने लग गया। ये भी 10-15 मतलब गुर्गे ले रहा है। हमारे पर गांव में भी दबाव बनाया जा रहा है। परसों भी मैंने FIR दर्ज एप्लीकेशन दी है सदर थाने में, और आज भी पुलिस बुलाई है। मेरे घेर के अंदर भी बल्कि गाड़ी घुमाई गई है। रात को वहाँ बच्चा सो रहा था, मैंने पुलिस में भी बात ये करवाई। FIR जो है वो दर्ज करवा दी। हाँ, अब मेरी पैसों के बारे में 239 नंबर FIR दर्ज हो रही है, जो कि आज पुलिस उसको अपने अंडर लेगी। पहले सदर थाना में थी, लेकिन मैंने आज CIA में पलटवाई। क्या ये गांव से बिलोंग करता है? हाँ, वो मेरे गांव का है जी। मैं बिरागी समाज से संबंध रखता हूँ। वो पंडित जी हैं। और हम ऐसे हम एसपी साहब का भी बहुत धन्यवाद करते हैं जो FIR तो हमारी FIR उन्होंने 2 साल से हो नहीं रही थी, उन्होंने करवाई है। SP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। बहुत ही बढ़िया SP है जो अपने जिंदगी जो अपने प्रोग्राम ये करता था आपने। सर जी, सबसे पहले तो हम SP साहब का धन्यवाद करते हैं जी। हमारी 6 महीने में FIR दर्ज, 6 महीने में घूम रहे सुमित जी ने हमारी FIR दर्ज करी। तो क्या यहाँ ये जो नीचे अधिकारी हैं इनको पैसे दे करके दबा देता था ये बात? हाँ, पैसे दबा के दे देते। हमारी सुनाई भी नहीं होती थी, उल्टा हमारे ऊपर वो किया जाता था जी। अपने एकेडमी के अंदर जो बड़े बड़े मिनिस्टर बुलाता था, आपसे बुलाता था, क्या उनसे उनकी मिलीभगत हो सकती है? नहीं जी, रमेश कौशिक है सांसद, उनसे भी 5 लाख रुपया ऐठ की कोशिश कर रहा था। पंचायत को पता लग गया। मैं पंचायत मेंबर भी हूँ, मेरे पास फोन आया, मगर इसको हम एक कील नहीं मान दे, बल्कि उसके 5 लाख रुपये हमने रिजेक्ट करवा रखे, उन्हें करे मारे कहने से। आप अपना नाम बताएं और आपसे कितने पैसे की ठगी जो है उन्होंने? मेरा नाम सर, मैं मनोज कुमार, गांव बहादुरगढ़ से ही बिरागी समाज से हूँ। मैं शुरू से इसकी एकेडमी में कबड्डी खेलता था और बाकी टाइम अपना प्राइवेट काम करके दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार का गुजारा कर रहा था। तो इसने बोला भाई मैं तुझे D ग्रुप में, और हरियाणा पुलिस का मेरा वेटिंग में था, जैसे हरियाणा पुलिस का फिजिकल कर रखा था मैंने। ये बोला तेरे नंबर बदवा के मैं उसमें वो कर लूंगा। इसने मेरी और मेरी सिस्टर के 20,50,000 रुपए कैश ले लिया जी हम पे। क्या नौकरी, क्या हरियाणा पुलिस के और D ग्रुप के जी। कितने आदमियों को लगवाने के आपसे पैसे? मेरे और मेरी सिस्टर के जी। मैंने अपनी 1 किला जमीन था जी, मैंने अपना किला जमीन बेच के इसके कैश में पेमेंट दी, और इसको जो भर्ती होनी थी वो लग गई। हमने बार बार इसको टोकने की कोशिश करी, भाई अब हमारा काम नहीं, कम हमारे पैसे दे दे। यू डरा धमका के कई बार तो मैं घर से पुलिस वालों को उठवा दिया जी। इतना प्रेशर बना दिया मेरे ऊपर कि हम जीने के लिए ही वो हो गए जी। क्या ये पुलिस वालों को भी रिश्वत देता था जिसकी एवज में आपको उठा करके लेके जाते थे? सर उस बारे में तो देखो क्या कर रहे हैं, लेकिन जितनी बार हुआ मुझे डरा धमका के पुलिस वाले घर से कि मैं वकील भी नहीं कर सकता, इसके खिलाफ केस भी नहीं कर सकता, जिसमें लिखतम मैंने इसने मुझे ये पर्चा दे रखा 20,50,000 रुपए का, जो इसने देने हैं, बाकायदा इसके साइन है। और किसान आईओ थे उस टाइम पे जो मुझे उठा के लेके गया था, उस मुझे हर चीज का वो दिया। अब तो हमारी स्थिति ऐसी है, सरकार सुने तो हमारा कुछ हो सके। हमारा तो साहब से मिले आज, SP साहब का किस प्रकार का आश्वासन, क्या लगता है? SP साहब का बहुत अच्छा रिस्पांस था हमारे लिए। SP साहब ने बढ़िया वो किया हमारे लिए, भाई इसके खिलाफ FIR को हमेशा पता रहता है कि तेरे पीछे पुलिस कभी भी आ सकती है। वो चौकन्ना था, ये मौके पे थे उस टाइम, ये बताएंगे आपको। उस टाइम सर मैं मौके पे ही था। उस टाइम मैं फाटक के पास था जब CIA गांव में जाती है,
और रोकने उनको ये पहचान नहीं थी भाई ये प्रेम है। अकेडमी में गए भाई प्रेम कौन सा, तो उनको देखते ही ये फरार हो गया, जुआर के रास्ते भाग गया। हमने उसका सीआईए के साथ उनको कोऑपरेट किया, उनके साथ साथ इसके साथ भागे। वो जुआर में को जीरिया में को भागते हुए रोजला रोड पे निकल गया। हमने रोजले तक उसका पीछा किया, आगे जाके वो ईख में बढ़ गया। रात का टाइम था इस करके दिखाई नहीं दिया। उस दिन से वो फरार था। परसों सीआईए आती है, परसों सीआईओ के इंफॉर्मेशन दी हमने, भाई अकेडमी में बैठा। रात के करीब 7:30 के और 8 के बीच सीआईए जाती है, अंधेरे का टाइम था, उस टाइम इसको मौके पे दबोचा गया। अब क्या डिमांड करते हैं आप? अब यही डिमांड करते हैं जी हमारा न्याय हो, ऐसे ठग हो हरियाणा का लो या ठग हो बहादुरगढ़ का लो, इसको जो लोगों के साथ ठगी कर रहा है, 2-2.5 करोड़ की ठगी कर रहा है, इनको मतलब मांग न्याय करते दे हैं ऐसे जी लोग। बीजेपी सरकार से, खट्टर सरकार से मांग करते हैं जी हमारी सुनाई हो। सबसे पहले तो हम इस एकेडमी को उठाना चाहते हैं जिसकी आड़ में ये गोरख धंधा चला रहा है, लोगों को ठग रहा है, सरकार को ठग रहा है, मंत्री एमएलए को बुलाकर उनको भी ठग रहा है ये, और खुद अपना यूज करता पैसे पब्लिक और उस पैसे का गलत हमारे पे इस्तेमाल करे, हमारी कड़ी सुनाई नहीं होती। एक बात और है, इसने हमारे तो पैसे दिए नहीं और ये कहीं इधर उधर पैसे लगाने घूम रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी होटलों में, कभी कहीं घूमने जा रहा है। इसने अपना जींद जब जाके इसको ये पता हुआ कि अब तो पुलिस छोड़े नहीं की, ये कहते थे सीआईए क्या पैसे दिला देगी, पुलिस क्या पैसे दिला देगी। इसको ये वहम था या इसे पता था कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका, ये नीचे कहीं ना कहीं कुछ ना दे लेके सोचता था सेटिंग करके कर लेगा। पर अब ये जंगल में फंस चुका है और अब ये जेल जा चुका है। हम ये चाहते हैं कि हमारी रिकवरी ज्यादा से ज्यादा हो ही जाए। आप देख रहे हैं कि जो हरियाणा पुलिस की या फिर सरकारी नौकरियां वो किस प्रकार मोल के भाव बिक रही थी और बिक नहीं रही थी, ऐंठे जा रहे थे। यानी कि 2.5 करोड़ के करीब जो अमाउंट है वो लोगों से ऐंठी जा चुकी है। बहादुरगढ़ गांव जो कि सफीदों के पास पड़ता है गए, और अभी हमारे साथ कई व्यक्ति मौजूद थे जिनके द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई और आज वो एसपी साहब से मिले जींद जाकर। जब जाकर सीआईए के द्वारा कल जो वो कोच है उसको जींद में ले जाया गया और अभी मैं बता दूं कि वो जींद जेल में उसको पकड़ लिया गया है और आने वाली 18 सितंबर की उसको डेट मिली है। कल पूरा दिन उसका रिमांड पर लिया गया। आप लोग भी सतर्क रहें। बेरोजगारी के भय से, बेरोजगारी से बचने के लिए आप पैसे देकर सरकारी नौकरी लगने के लिए जो उतावले होते हैं, अपनी जेब से इतनी आसानी से पैसा निकाल कर किसी को ना दें और अपनी मेहनत से ही नौकरी करें। अपना पैसा इस प्रकार से वेस्ट ना करें। और अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी है कि कोई इस प्रकार के जो वसूली है या फिर ऐंठ रहा है पैसे, तो आप उसकी शिकायत अपने आसपास के थाना में दें या फिर पुलिस के नंबर पर फोन डायल करके उसकी गुप्त सूचना दें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें।